अगर आप में किसी काम को जल्दी सीखने की क्षमता है तो आप आगे निकल सकते हैं। क्विक लर्निंग तकनीक से बड़ी उपलब्धि हासिल करने में आसानी होती है। हालांकि ये क्षमता आसान नहीं होती है और इस स्किल को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि पढ़ाई में मन लगाने के बावजूद आपका सहपाठी क्लास में अव्वल कैसे हो जाता है? वो आपकी तुलना में आपसे अलग क्या कर रहा है? बहुत संभव है कि आपके क्लासमेट में जल्दी से कुछ सीखने की क्षमता हो और इसके लिए वो कुछ खास तकनीक की मदद ले रहा हो। इस आर्टिकल में हम आपको 10 पॉइंट्स बता रहे हैं। आगे बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए और इस जानकारी के आधार पर अपनी लर्निंग क्षमता आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, बार बार अभ्यास करें। कई लोग किसी विषय को केवल एक बार देखने या स्टडी करने से ही समझ सकते हैं। हालांकि कई स्टूडेंट्स को तब तक किसी टॉपिक का अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है जब तक कि वो इसमें महारत हासिल न कर लें। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सीखने के अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, उस टॉपिक या विषय के मास्टर बनने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं, तो आप उससे संबंधित कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। नंबर 2, डीप लर्निंग। ये एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है जिसे कोई भी स्टूडेंट आजमा सकता है जो जल्दी सीखने के स्किल में महारत हासिल करना चाहता है। इस तकनीक में आप किसी भी समस्या को समझने की कोशिश करते हुए कम से कम 5 बार क्यों पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने हमेशा किसी विषय को सीखते समय गहराई तक जाने की सलाह दी है जब तक कि आप उससे जुड़ी हर चीज का पता नहीं लगा लेते। नंबर 3, माइंड मैप बनाएं। माइंड एसोसिएशन बनाना और माइंड मैप डेवलप करना किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को तेजी से सीखने की कारगर तरकीब है। उचित माइंड स्पेस बनाए रखने से आपने जो पहले सीखा है और आप जो कुछ नया सीख रहे हैं, उन दोनों के बीच आसानी से तालमेल बिठा पाएंगे। सूचनाओं का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग को इसे तेजी से डाइजेस्ट करने देता है। इस तकनीक में एक जैसी बातों का ग्रुप बनाकर कागज की बड़ी शीट पर मैप बनाना, फैक्ट्स और फॉर्मूला व्यवस्थित करना, उन्हें कलर पेन से जोड़ना, नोट कार्ड्स, पिक्चर जैसी चीजों का उपयोग करना शामिल है। बेहतर रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स माइंड मैपिंग टूल भी आजमा सकते हैं। नंबर 4, 80/20 नियम का प्रयोग करें। क्विक लर्नर स्टूडेंट अपने अध्ययन के दौरान आवश्यकता के मुताबिक 80/20 नियम लागू करता है। इस नियम के अनुसार 20% काम आपको अपने 80% रिजल्ट देता है। इसके तहत केवल उन 20% बातों पर ही फोकस किया जाता है। सब्जेक्ट की डिमांड के अनुसार केवल उन क्षेत्रों पर फोकस करें जिससे आपको सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है। नंबर 5, दिमागी कसरत करें। अपने शरीर के अन्य अंगों की कसरत की तरह ही अपने मस्तिष्क को सतर्क बनाने और तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप खुद को एक नई चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं या हर बार कुछ नया सीखना शुरू कर सकते हैं। इस तरह की गतिविधियों से ध्यान, ज्ञान संबंधी कुशलता, मेमोरी और दिमाग की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। तेज दिमाग जानकारी को तेजी से प्रोसेस कर सकता है, जो आपको फास्ट लर्नर बनाता है। नंबर 6, स्पीड रीडिंग और ड्राइंग। जल्दी सीखने के लिए स्पीड रीडिंग बहुत अच्छी तकनीक है। हालांकि हर समय विषय को पढ़ने के बजाय आप इसकी ड्राइंग कर सकते हैं ताकि ब्रेन इसे बहुत तेजी से प्रोसेस कर सके। जब शब्द और चित्र एक दूसरे के पूरक होते हैं तो आप सीखने के लिए विजुअल थिंकिंग का उपयोग करते हैं। चित्र आपके चिंतन की धारा को जोड़ने में मदद कर सकते हैं, जो आपको इसे तेजी से और बेहतर तरीके से प्रोसेस करने और समझने में मदद करता है। फ्लो चार्ट, पिक्चर मैप आदि कई अच्छे स्टडी टूल्स हैं जो आपकी मदद करते हैं। नंबर 7, सिंप्लीफाइड लर्निंग। जानकारी को सरल बनाने और उसे संक्षिप्त करने से आपको किसी भी विषय को अधिक तेजी से सीखने में मदद मिलती है। आप निमोनिक आजमा सकते हैं जो सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कंफ्यूज करने वाली इंफॉर्मेशन को डायग्राम, टेबल या माइंड मैप के रूप में जोड़ा जा सकता है। इससे आप विषय को तेजी से सीखते हैं और अब तक आपने जो सीखा है उसे रिवाइज करना भी बहुत आसान हो जाता है। नंबर 8, किसी और को सिखाएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे आप जल्दी से सीखने और बेहतर ढंग से समझने के लिए लागू कर सकते हैं। आप किसी और को वो चीज सिखा सकते हैं जो आपने पहले से सीखा है। एक और तकनीक है आईने में देखकर अपने आप को सिखाना। पहले से सीखी गई करीबन 90% जानकारी को मेमोरी में बनाए रखने की ये विधि बहुत ही कारगर है। यदि आप कुछ भी नया सीखने के तुरंत बाद इसे करते हैं तो वो बहुत अधिक प्रभावी हो जाती है। ज्ञान साझा करने से आपको ये भी पता चलता है कि आप अपने विषय को कितना जानते हैं। नंबर 9,
सीखने के तौर तरीके को मिलाएं। सीखने की केवल एक विशेष शैली से चिपके रहने की बजाय आप इसे बदल सकते हैं और विभिन्न प्रकार के सीखने के तौर तरीके को शामिल कर सकते हैं। विषय चाहे कोई भी हो, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं उसे बदलने से आपको इसे बहुत तेज तरीके से महारत हासिल करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप लिखना, पढ़ना और सुनना आदि को मिला सकते हैं। जो छात्र सीखने की तकनीक को बदलते रहते हैं वो उसी तकनीक का इस्तेमाल करने वालों की तुलना में बेहतर परिणाम देते हैं। इस तकनीक से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक कवर किया जा सकता है। नंबर 10, सकारात्मक दृष्टिकोण। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक क्विक लर्नर बनना चाहते हैं तो आशावादी मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। ये असफलता के अनुभव से जल्दी उबरने और कठिन प्रयास करने में मदद करता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।